नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारी समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम जारी किए। 10वीं में 76 और 12वीं में 81% विद्यार्थी उत्तीर्ण। इस बार भी बालिकाओं ने मारी बाजी। 10वीं की मेरिट लिस्ट में जसपुर की सिमरन सब्बा और 12वीं में महासमुंद जिले की महक अग्रवाल पहले स्थान पर रहीं। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने चालू शैक्षणिक सत्र के लिए विभिन्न प्रवेश और पात्रता परीक्षाओं की तिथियों में संशोधन किया और स्वास्थ्य मंत्री ने प्रदेश के सभी अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कल 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए। 10वीं की परीक्षा में लगभग 76% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। वहीं 12वीं की परीक्षा में करीब 81% विद्यार्थी सफल हुए हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की अध्यक्ष रेणु जी पिल्ले और सचिव पुष्पा साहू ने कल परीक्षा परिणाम जारी किए। उन्होंने बताया कि 10वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण बालिकाओं का प्रतिशत 79% से अधिक और बालकों का प्रतिशत लगभग 71% रहा। इसी तरह 12वीं की परीक्षा में करीब 84% बालिकाएं और लगभग 77% बालक उत्तीर्ण हुए। इस बार भी इन परीक्षाओं में बालिकाओं ने बाजी मारी है। 10वीं की प्रावीण्य सूची में जसपुर के स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट इंग्लिश माध्यम स्कूल की छात्रा सिमरन सब्बा ने 99.5% अंक हासिल कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं गरियाबंद जिले के कोपरा स्थित सरस्वती शिशु मंदिर की छात्रा होनिसा ने 98.83% अंक हासिल कर दूसरा और जसपुर के स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट इंग्लिश माध्यम स्कूल के छात्र श्रेयांश कुमार यादव ने 98.33% अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान हासिल किया है। 10वीं की टॉप 10 सूची में 59 विद्यार्थियों ने जगह बनाई है। वहीं 12वीं की प्रावीण्य सूची में महासमुंद जिले के सरायपाली के महक अग्रवाल 97.4% अंक के साथ पहले स्थान पर हैं। बलौदाबाजार जिले की कोपल ने 97% अंक के साथ दूसरा और बलौदाबाजार जिले की प्रीति तथा जसपुर जिले की आयुषी गुप्ता ने संयुक्त रूप से 96.8% अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान हासिल किया। 12वीं की टॉप 10 सूची में 20 विद्यार्थी शामिल हैं। परीक्षा परिणाम जारी करने के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल की अध्यक्ष रेणु जी पिल्ले ने बताया कि 10वीं की मुख्य परीक्षा में 3,40,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए हैं। वहीं 12वीं की मुख्य परीक्षा में 2,58,000 से अधिक विद्यार्थी सम्मिलित हुए। उन्होंने बताया कि परीक्षा परिणाम मंडल की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले विद्यार्थियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने कहा कि विद्यार्थियों ने जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव पार किया है, जो उनकी मेहनत और लगन का परिणाम है। उन्होंने इन परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को हताश नहीं होने की समझाइश दी और अगली बार दोगुने उत्साह तथा मेहनत से पढ़ाई करने को कहा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन बच्चों के परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं आए हैं, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी निरंतर मेहनत करते रहें तो भविष्य में और बेहतर करने के कई मौके मिलेंगे। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम ने चालू शैक्षणिक सत्र के लिए विभिन्न प्रवेश और पात्रता परीक्षाओं की तिथियों में संशोधन किया है। अब पीएटी, पीवीपीटी, बीएससी कृषि, बीएससी उद्यानिकी, पशुपालन में डिप्लोमा और मत्स्यिकी विज्ञान में डिप्लोमा, प्री बीए बीएड तथा प्री एससी बीएड की परीक्षाएं अब 9 जून को होंगी। पहले इन परीक्षाओं के लिए 16 जून की तिथि निर्धारित की गई थी। वहीं बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग की परीक्षाएं 7 जुलाई के स्थान पर 14 जुलाई को होंगी। इसके अलावा पीईटी, पीएमसीए और पीपीएचटी की परीक्षा 13 जून को ली जाएगी। वहीं पीपीटी और टीईटी पात्रता परीक्षा 23 जून तक, प्री बीएड और प्री डीएलएड की परीक्षाएं 30 जून को होंगी।
राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट में करीब 400 विद्यार्थियों के साथ हुए कथित अन्याय को लेकर कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने कल राजभवन में राज्यपाल विष्णुभूषण हरिचंदन से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस के नेताओं ने मांग की कि प्रभावित बच्चों के लिए फिर से परीक्षा आयोजित की जाए या उन्हें बोनस अंक दिए जाएं। इस प्रतिनिधि मंडल में कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गेंदू, शैलेश नितिन त्रिवेदी और वरिष्ठ प्रवक्ता विकास तिवारी शामिल थे। गौरतलब है कि नीट परीक्षा के दौरान बलौदा जिले में एक बार प्रश्न पत्र वितरित करने के लगभग 50 मिनट बाद उसे वापस लेकर दूसरा प्रश्न पत्र दिया गया, लेकिन इसके लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया गया, जिसे लेकर परीक्षार्थी और उनके अभिभावकों ने असंतोष व्यक्त करते हुए परीक्षा केंद्र के बाहर हंगामा किया था। राज्य की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाली ने प्रदेश में लोकसभा चुनाव में अपनी सहभागिता निभाने वाले सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, शासकीय और अशासकीय संगठनों, लोक सेवी संस्थाओं तथा मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मतदाताओं ने उत्साहपूर्वक अपने मताधिकार का प्रयोग किया और लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी सहभागिता दी। श्रीमती कंगाली ने केंद्रीय सुरक्षा बलों और राज्य पुलिस बल के प्रति भी आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के पत्रकारों के प्रति भी आभार व्यक्त किया, जिन्होंने आम निर्वाचन के दौरान चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों और निर्वाचन गतिविधियों के प्रभावी प्रचार प्रसार के साथ ही मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रेरित किया। गौरतलब है कि प्रदेश में इस बार के लोकसभा चुनाव में वर्ष 2019 में हुए पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले मतदान में 1.31% की बढ़ोतरी हुई है। राज्य में लोकसभा चुनाव के तहत 3 चरणों में हुए मतदान में प्रदेश के करीब 73% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जो प्रदेश में अब तक हुए लोकसभा चुनाव में मतदान का सर्वाधिक प्रतिशत है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने प्रदेश के सभी अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। श्री जायसवाल ने कल स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक में कहा कि प्रदेश की जनता को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां मिल सकें, इसके लिए सभी जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। उन्होंने सभी अस्पतालों में टीबी की दवाइयां उपलब्ध कराने और शासकीय अस्पतालों के अधूरे निर्माण कार्यों को जल्द पूरा करने के भी निर्देश दिए। कांकेर जिले के अंतागढ़ में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की 28वीं वाहिनी ने मेरी लाइफ अभियान के तहत स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान अधिकारियों और जवानों ने गोल्डन चौक, भारतीय स्टेट बैंक और बस स्टैंड के आसपास स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। साथ ही उन्होंने पर्याप्त संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के संबंध में जानकारी दी। एसएसबी के कमांडेंट अरुण देवगम ने बताया कि 5 जून तक चलने वाले इस अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखकर बड़ी संख्या में वृक्षारोपण किया जाएगा। वहीं बच्चों के शैक्षणिक और बौद्धिक विकास के लिए खेल कूद और आम नागरिकों के लिए स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। राजनांदगांव जिले में डोंगर गांव से लगे संबलपुर गांव के पास कल 2 मोटरसाइकिलों के बीच हुई भिड़ंत में दोनों बाइक चालकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 बालिकाएं घायल हो गई हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। नारायणपुर जिले के रामकृष्ण मिशन आश्रम के खेल मैदान में आयोजित स्वामी विवेकानंद अंडर-20 राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में दिल्ली ने केरल को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। कल खेले गए मैच में दोनों टीमें निर्धारित समय पर 3-3 गोल कर बराबरी पर रहीं। इसके बाद दोनों टीमों को 15-15 का अतिरिक्त समय दिया गया, जिसमें दोनों टीमें कोई गोल नहीं कर सकी। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में दिल्ली की टीम ने बाजी मारी और सेमीफाइनल में प्रवेश किया। ग्रीष्मकाल के दौरान रेल यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने अहमदाबाद पुरी पालधी के बीच एक अतिरिक्त फेरे के लिए समर स्पेशल ट्रेन की सुविधा प्रदान की है।
यह ट्रेन आज 10 मई को अहमदाबाद से पुरी पालधी के लिए रवाना होगी। वहीं 12 मई को यह ट्रेन पुरी पालधी से अहमदाबाद के लिए चलेगी। इस ट्रेन में कुल 22 कोच उपलब्ध हैं। उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट आज से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इसके साथ ही प्रदेश में 4 धाम यात्रा का शुभारंभ हो जाएगा। कपाट खुलने के शुभ अवसर पर इन तीर्थ धामों को फूलों से सजाया जा रहा है। 4 धाम यात्रा के लिए अब तक 22 लाख से भी अधिक श्रद्धालु पंजीकरण करा चुके हैं। यमुनोत्री के लिए 3,44,000 से अधिक, गंगोत्री के लिए लगभग 3,92,000 श्रद्धालुओं ने पंजीकरण किया है। केदारनाथ धाम के लिए 7,60,000 से ज़्यादा, जबकि बद्रीनाथ धाम के लिए लगभग 6,60,000 तीर्थयात्री पंजीकरण करा चुके हैं। साथ ही हेमकुंड साहिब के लिए 45,959 श्रद्धालुओं ने यात्रा के लिए पंजीकरण कराया है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। कोरबा जिले की ग्राम पंचायत कुकरी टोली के भाटापारा में कल सुबह एक घर में पति पत्नी और उनके बच्चे की लाश लहूलुहान हालत में मिली है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। यह मामला उरगा थाना क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने केसकाल स्थित नवीन व्यवहार न्यायालय भवन और व्यवहार न्यायालय नारायणपुर के कर्मचारियों के नवनिर्मित आवासीय परिसर का वर्चुअल रूप से लोकार्पण किया। महादेव ऐप सट्टा मामले में दुर्ग पुलिस के फरार निलंबित आरक्षक अर्जुन यादव को मध्य प्रदेश के पचमढ़ी इलाके से ईओडब्ल्यू द्वारा गिरफ्तार किए जाने की खबर मिली है। राज्य शासन के जगदलपुर के बलीराम कश्यप स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉक्टर यूएस पैकरा को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ चिकित्सा शिक्षा संचालक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। और जांजगीर चांपा जिले में फर्जी पुलिस बनकर वसूली करने के आरोप में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 आरोपी बिरगहनी और 1 आरोपी लछनपुर गांव का निवासी है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।